तर आज आपली ओरल एक्झाम आहे बरोबर. काल कोणत्या विषयाची ओरल झाली आपली? मराठीची ओरल झाली बरोबर आहे का नाही. आज आपली हिंदीची ओरल आहे बरोबर. पोएम पाठ केली ओके. कोमल थोडं इकडे सरकलं थोडं इकडे सरक. कोमल कविता म्हण एक पोएम म्हणून दाखव. नामे डॉक्टर नामे ओझा नामे वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम. मेरी सूखी पत्ती डालो उन्हीं कपड़े अनाज पर चालो, मेरी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो. घनी पत्तियों के कारण शीतल में है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिट्टी जो मेरे नीचे आया. नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतनी सुख दे देता हूँ, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता हूँ. धरती चांद अंबर की जब तक चली कहानी, हमेशा आप सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी. वेरी. तू पोएम पाठ केली. तू केली पाठ. तू केली तिथे पोएम पाठ. मन रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे खेतों बागों मैदानों में, हरियाली फैलाती बूंदे धरती से रानों नदी में, सागर में मिल जाती बूंदे गर्मी से तपते लोगों को शीतलता देती बूंदे. मेंढक मोर पपी एक कोयल सबका मन आशाती बूंदे, पूर्वाई के रखकर पिटाती मुस्काती बूंदे. बरं. आता ओरल एक्झामला मी तुम्हाला सिलेबस काय सांगितला होता. फर्स्ट इकाई सांगितली होती बरोबर का नाही. फर्स्ट इकाई किती चॅप्टर आहेत, किती लेसन आहेत त्याच्यामध्ये? 16 किती आहे? 16 लेसन बरोबर. घरी तुम्ही अभ्यास करता बरोबर. सगळं ओरलचं वाचून आलेत का तुम्ही? आपण ग्रामर मध्ये पण तुम्हाला काय काय शिकवलं होतं? विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, अजून विरोधार्थी शब्द, अजून लिंग बदला, वचन, एक वचन, बहुवचन बरोबर. पेटूराम लेसन वाचला. पेटूराम को खाने के लिए क्या क्या चाहिए था बता. व्हेरी गुड. हा आता तुम्हाला माहिती आहे. आता मी तुम्हाला विलोम शब्द विचारतो. विलोम शब्द म्हणजे काय? विरोधार्थी बरोबर. अभ्यास केला आज का क्या होगा? विरोधार्थी. आता तुम्ही सर्वांनी पटकन उत्तर दिलं तरी चालेल, ज्याने विचारलं त्याने दिली चालेल. कळालं? पण ज्याने विचारलं त्याने पटकन उत्तर द्यायचं. आज का काय होतं? कल. दीनचं काय होणार? दीनचं रात. अधिक कम. व्हेरी गुड. आधा पूरा. आधाचं काय होणार? पूरा बरोबर. पेटूराम ने अंगूर कितने मंगवाए थे? कितने मंगवाए थे अंगूर? पेटूराम ने 1 डजन अंगूर मंगवाए थे बराबर. अब मैंने आपको कहानी भी सिखाया. अभी आप 5th स्टैंडर्ड में बराबर. तो 5th स्टैंडर्ड में बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आता है, लेकिन जब भी आप ओरल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी कैसे करने का? पूरा करने का. एक भी लेसन नहीं छोड़ने का. न समानार्थी न विलोम शब्द, काना, मात्रा, उकारा. 5th स्टैंडर्ड में जो भी हिंदी है वो बहुत इजी सब्जेक्ट है. क्वेश्चन आंसर आपको आते हैं बराबर. और उसमें कोई शब्द पूरा करने को आता है. शब्द का अर्थ लिखो. योग्य का अर्थ क्या होता है? अयोग्य. नहीं, उसका आपको विलोम शब्द नहीं लिखना है. आपको योग्य का क्या होता है? सही. एक मिनट उसको बताना. वो तो सही क्या होता है? सही होता है बराबर. स्वयं यानी क्या होता है? स्वयं. वेरी गुड. स्वयं का अर्थ क्या होता है? खुद. देखो, आपने अगर अच्छा मन में पढ़ाई किया तो आपको आंसर जरूर आएगा. और हमने पूरा अच्छी तरह से आपसे क्या करवा के लिया है? तैयारी करवा के लिया. व्यायाम है. व्यायाम बराबर है ना. आपको फर्स्ट इकाई में 16 चैप्टर है तो उसको आपको व्यायाम एक चैप्टर है बराबर. तो मुझे बताओ कि व्यायाम करना क्यों जरूरी है?
व्यायाम करना क्यों जरूरी है बताओ? बहुत बढ़िया। तुम व्यायाम करती हो? कब करती हो? सुबह व्यायाम करना चाहिए। तू करता है क्या व्यायाम? कब करते? तेरे पापा तो बोलते तू सोता है। नहीं सर। हाँ सच बता, नहीं सर। तू करता है क्या व्यायाम? कब करते? सुबह कितने बजे उठते? मैंने आपको एक प्लानिंग शेड्यूल दिया है ना? सबने घर पे चिपका है क्या? प्लानिंग का शेड्यूल दिया है, कब उठना है, कब ब्रश करना है, कब नहाना है, कब खाना है। हाँ तेरे को कैसे मालूम है खाना? हर रोज खा के आता है। कोमल चिपकाया है घर में? इधर आ थोड़ी इधर हो जाओ। घर में चिपकाया है क्या? उसका इम्प्लीमेंट करते क्या आप लोग? सच बताओ, करते क्या रहे? ईमानदारी से करते? हाँ। तो व्यायाम करना क्यों जरूरी है? सर व्यायाम से हमारा हर अंग स्वस्थ रहता है और इससे हमारा जो थकान है वो मिट जाती है। बहुत बढ़िया। देखो आप 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, खाली आप इमेज करके आंसर दो। आपसे ज्यादा मैं उम्मीद नहीं रखता, बराबर है कि नहीं? अगर आप खुद के मन में अगर स्वयं आप एग्जाम पर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप आंसर दे रहे, वो मेरे लिए बहुत है और सारे बच्चों के लिए भी बहुत, क्योंकि आप 5th स्टैंडर्ड से ज्यादा उम्मीद नहीं करते, लेकिन आप उम्मीद से ज्यादा आंसर देते। अगर कोई सवाल आपसे मैंने पढ़ाया ही नहीं कि जनरल अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि सर ये तो मेरे को मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमारे वर्क बुक में था ही नहीं, हमारे बुक में था नहीं। ऐसा नहीं करना है। समझ में आया? तुम्हारी क्या राय है, क्यों व्यायाम करना चाहिए? क्योंकि हमारा सभी अंग तंदुरुस्त रहता है और हम फिट रहते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमारा पढ़ाई में क्या लगता है? मन लगता है, ठीक है। चलो, और मैं आपको योग्य चुनाव अपना चैप्टर है उसका कितना है? वो 3rd है, बराबर है ना? हाँ। तो मैं आपको कोई सवाल पूछता हूँ। सबसे पहले विलोम शब्द मैं आपको पूछता हूँ। राजा, राजा का क्या होता है? रानी। बहुत बढ़िया। चलो, सुबह, रानी। सुबह का क्या हो जाएगा? रात। रात। ईमानदार, ईमानदार बोलते ना, ईमानदार वो बेईमान। आप घबराओ मत, मैंने आपको नजदीक लेके इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। समझ में आया आपको? मैं तो आपको बहुत हंसा के पढ़ाता हूँ, ये तो आपको ही मालूम है। हंसते हैं ना तुम लोग? तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जब तक कोई टीचर अगर आपके सामने अगर ओरल एग्जाम ले रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। बढ़ता है, दूर से आएंगे, आपको डरने की हम एग्जाम ले रहे हैं, तुमको मैं कोई पनिश कर रहा हूँ क्या? नहीं कर रहा हूँ। चलो, अब मुझे बताओ असफल, असफल का क्या होता है विलोम शब्द? क्या हो जाता है? सफल। बहुत सही, वेरी गुड। अब मुझे बताओ कोमल, सारे उम्मीदवार कर्मवीर को लेकर, कर्मवीर को देखकर हंसने लगे क्योंकि उसने उल्टे कपड़े पहने थे। सारे उम्मीदवार उसको देखकर इसलिए हंस रहे थे क्योंकि उसके कपड़े पूरे कीचड़ से सने हुए थे। कीचड़ से क्या हुए थे? सने हुए थे। अब मुझे बताओ सही या गलत बताओ। कर्मवीर एक धनी परिवार का नवयुवक था। सही। क्या है? कर्मवीर ने रुद्र से इनाम लेने से मना कर दिया। सही है या गलत? सही। आपको मालूम है कि जिंदगी में क्या रखना चाहिए? ईमानदारी रखना चाहिए, बराबर है क्या? पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि जिंदगी में जब आप ईमानदार बनोगे तभी तो आप अच्छा काम करोगे, इंसान बनोगे, बराबर है क्या? जीत, आत्मविश्वास, काम करने की अचूक इच्छा शक्ति, ये आदमी को अपने मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, बराबर। और कोई भी शक्ति आदमी हम एक साथ ऐसे सीख सकते हैं क्या? धीरे धीरे। जैसे आपकी उम्र क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, तभी आप धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे। चलो, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। जगत राम ने राजा के स्वयं को डैश डैश करने की विनती की। क्या की? जोर से बोल। वेरी गुड। चलो,
रास्ते पर एक डैश डैश हताश सा बैठा था। कौन बैठा? सर हाँ, वृद्ध वृद्ध। कौन बैठा था? वृद्ध। देखो, आपका सवाल अगर गलत भी हो जाए तो भी चलेगा, बराबर है कि नहीं? गलती करने से हम क्या करते हैं? सीखते हैं और पढ़ाई करते हैं कि हमारा गलत क्यों हुआ। जब तक हम खुद को सवाल नहीं पूछेंगे तब तक हम उसका आंसर भी नहीं ढूंढेंगे। तो हमेशा मैंने आपको बताया था कि गलत होने जाने दो, कोई बात नहीं। आदमी का धर्म है, क्या है, गलत हो जाता है तो गलत, लेकिन बार बार गलती मत करना। क्या करने का? बार बार गलती मत करें। जब बार बार गलती करेंगे तो उसको इंसान नहीं, गलती होने जाने दो, उसको दुरुस्त करो, सही करो उसको। चलो ठीक है, चलो। हर कार्य गाँव गाँव डैश डैश पीटने लगे। क्या पीटने लगे? वेरी गुड। क्या पीटने लगे? हाँ, चलो बहुत सही, आपने पढ़ाई किया है। अब मुझे बताओ, मंगल सेन ने प्रसन्न होकर क्या कहा? बता रहे भाई, पढ़ाई किया क्या तुझे वो क्वेश्चन? तू बता रहे, जोर से बोल। क्या कहा? मंगल सेन ने प्रसन्न होकर कहा कि और सेवा करो। और क्या कहा? जब भी लेसन का तुम पढ़ाई करोगे ना तो अच्छा पढ़ाई करना, ठीक है? बताओ बेटा। चलो आगे बढ़ते। आपका गलत होगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरे को आंसर बताओ फटाफट, बराबर? पेटूराम हमने बताया, बराबर? चलो, नीम अपने आप को क्या मानता है? अपने आप को केवल एक पेड़ मानता है। केवल क्या मानता है? पेड़। चलो, नीम की सूखी पत्तियों के धुएं से किसे दूर भगाया जा सकता है? बोलो। नीम के पत्तों से मक्खी मच्छर हाँ, को दूर भगाया जा सकता है। बराबर, वेरी गुड। गड़ाधन पढ़ा आपने? क्या है भाई उस लेसन में? गड़ाधन में, गड़ाधन में क्या है बताओ? मतलब जो गड़ाधन में एक तीन बेटे थे, उनके जो पिता थे वो उनके बेटों के भविष्य की बारे में चिंता करते थे, पर एक दिन उसकी पत्नी आकर, जोर से बोल, पूरे कॉन्फिडेंस से बोल, गलत होगा तो भी चलेगा, ठीक है? बताओ। एक दिन उसकी पत्नी आकर उससे बोली कि हम एक दिन तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। तो ये बात उसके पिता, तीन बेटों के पिता ने बेटों को बताई है। समझ में आया कि तुमको आगे का पता है। चलो अब मुझे आंसर दो। चारों भाइयों को कब चिंता हुई? कब चिंता हुई? चारों भाइयों को चिंता हुई अब मुझे बता, चारों भाइयों को पिताजी ने कौन कौन सी बात याद, पिताजी की कौन कौन सी बात याद आई? क्योंकि पिताजी हमेशा क्या लेते? परीक्षा लेते। हमको पिताजी क्या करना चाहते हैं कि अपने पैर पे तू खड़ा हो जा, तू क्या कर, मेहनती बन। आपके भी पिताजी यही चाहते होंगे ना, इसीलिए तो आपको क्या करते हैं? पाठशाला भेजते, पढ़ाते, क्लास को भेजते, बराबर है कि नहीं? तो चलो बताओ, चारों भाइयों को पिताजी की कौन सी बात याद आई? बता। बहुत चलो, चारों भाइयों को कब चिंता हुई? चारों भाइयों को जब धन और राशन खत्म होने लगा तब चारों भाइयों को चिंता होने लगी। बहुत बढ़िया, मैंने विरोध शब्द लिया। अच्छा का क्या होता है? अच्छाई का क्या होता है? बुराई, बराबर? चलो, जीवन का क्या होगा? जीवन का विलोप, जीवन मरना, मृत्यु क्या होता है? मृत्यु। वेरी गुड। रात का क्या होगा? दिन सुख, ठीक है? मित्रता पढ़ा है?
मित्र चैप्टर पढ़ाया था आप लोग, आपने पढ़ाई की क्या? अच्छा पढ़ा क्या? याद करके आए? सच बताओ। वेरी गुड। किसने किससे कहा तुम सब जरूर आना? बोलो। सरपंच की बेटी ने सबको कहा। बताओ। यह वाक्य शमाने का। यह वाक्य शमाने कहा। नीचे लिखे वाक्य किसने कहे? किसने? ये मुझे बता। मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ, किसने कहा? तबस्सुम, सही है, उसने कहा तबस्सुम ने कहा। मेरी माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है, बता। बोलो। वेरी गुड, किसने कहा? अर्नाड ने। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो, तभी तो आगे बढ़ोगे। बचत, 12 लेसन क्या है? बचत। हमें बचत क्यों करनी चाहिए? जब बचत करेंगे तभी तो हम क्या करेंगे? जब भी हमारे कोई अगर दिक्कत आ गई तो वो परेशान क्या करेंगे? खर्चा। क्यों करनी चाहिए बचत? ऐसा आपको क्या लगता है? बताओ। अरे यार, तेरी तो बहुत बड़ी बात है, कॉलेज पढ़ना चाहता है। हाँ, देखो उसने क्या कहा कि बोले जब हम बड़े हो जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, बराबर है कि नहीं, आगे पढ़ेंगे तो उसके लिए क्या लगेंगे? बराबर है कि नहीं? हर चीज को हमें संभाल कर क्या करना है? उपयोग करना है, संभाल कर उसका उपयोग करना है, संभाल कर पूरी चीज को करना है, हमें बचत करना है, खास करके पैसों की बचत करना है। तुम पैसों की बचत करते हो क्या? तुम्हारे घर में भी मेहमान आते होंगे, तुमको पैसे देते होंगे। आजकल के लोग क्या करते? दुकान में जाते और पूरा पैसा खा ले। तो बचत कोई करेगा ही नहीं। तुम बचत करते हो? कितना रुपये? जो मुझे कोई भी देता है, जैसे कि मेरी मम्मी पापा, वो मैं आपने बोला था कि सिर्फ एक गुल्लक बना के रखना, तो वो मैंने बनाया और उसमें डालना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला था कि गुल्लक में पैसे डालना, बराबर है, जो भी हो। तो आगे जाके ये सेविंग का, जब मैं आपको 12 कक्षा में 10th में आगे पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सेविंग के बहुत मायने रखते हैं और आपको इसकी आदत इस उम्र में लगनी चाहिए। जब आप इस उम्र में अगर आप बचत करोगे तभी आप अच्छे, बराबर है, क्योंकि आदमी को हर अपनी नीड पूरा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा के बिना तो कोई आगे होता नहीं, बराबर है क्या? समझ में आया? आपने बहुत अच्छा पढ़ाई किया है और भी आप अच्छे से आगे पढ़ाई। ठीक है, थैंक यू।